मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अब ये तादाद बढ़कर 5000 के पार हो गई है। अब तक 4714 एक्टिव केस मिले हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 166 हो गई है। एक अच्छी खबर यह भी है कि 411 अफराद सेहतयाब होकर घरों को भी लौट चुके हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मुतासिरीन की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। इस दौरान मुल्क के कई शहरों में जिनकी निशानदही नए हॉटस्पॉट के तौर पर की गई है, वहां लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। साथ ही घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने को भी जरूरी करार दिया गया है। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर निकलें। कल हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के कई अजला सील किए गए हैं, कई अजला के इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया गया है। वहीं अगर बात दिल्ली की कर ली जाए तो दिल्ली में भी कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें हॉटस्पॉट करार दिया गया। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रचना जुड़ रही है दिल्ली से इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। रचना, एक तरफ सरकार ने मैंडेटरी करार दिया है कि घर से आप निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए, उधर कई इलाके ऐसे हैं दिल्ली के जिन्हें हॉटस्पॉट करार दे दिया गया। कौन कौन से ऐसे इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट करार दिया गया है? बिल्कुल सना, जिस तरीके से कल दिल्ली सरकार ने कहा कि यूपी की तरह अब दिल्ली में भी जो 20 हॉटस्पॉट इलाके हैं उनको सील कर दिया जाएगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा, बिना मास्क के आप सड़कों पे नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। कल जो हेल्थ बुलेटिन आया था, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो कल हेल्थ बुलेटिन आने तक 669 यानी कि 669 केसेस अब तक दिल्ली में पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और अगर हम हॉटस्पॉट इलाके की बात करें तो मालवीय नगर के गांधी पार्क के पास बनी जितनी भी प्रभावित गलियां हैं उन सभी को सील कर दिया गया है। संगम विहार, शाहजहाबाद, मरकज मस्जिद और निजामुद्दीन बस्ती को सील कर दिया गया है। निजामुद्दीन वेस्ट, जहांगीरपुरी, कल्याणपुरी, मनसारा अपार्टमेंट, यानी कि जहां जहां पर ज्यादा केसेस निकले थे, जहां पर केसेस ज्यादा पॉजिटिव केसेस पाए गए थे या तादाद से ज्यादा पॉजिटिव केसेस पाए गए थे, उन हॉटस्पॉट एरिया को चिन्हित कर अभी सील किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी इन क्षेत्रों में थोड़ा सा इजाफा और हो सकता है, यानी कि सरकार और भी कुछ ऐसी जगह चिन्हित कर सकती है जिनको सील किया जा सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन इलाकों में हम जो भी लोग हैं वो एसेंशियल चीजों को लेने के लिए भी घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी। सरकार ने ये बात साफ कर दी है। इसके साथ अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कोरोना को लेकर अपनी नजरें बनाई हुई है। एक के बाद एक नई जो सख्ती है वो भी देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर अपने नाज़रीन को बताते हुए चलें साथ ही साथ कि हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है। हॉटस्पॉट उन इलाकों को कहा जाता है जहां पर कोरोना के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए जा रहे हो या मिल रहे हो। रचना, जिस तरह से कई इलाके को सील किया गया है, दिल्ली के आपने उसका जिक्र किया, अगर बात की जाए टेस्टिंग कैपेसिटी की तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो क्या केजरीवाल सरकार ने इससे पहले ही कह दिया था कि वो टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे? एक दिन में कितने टेस्ट अब तक हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव? देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 5T प्लान शुरू किया है और उन्होंने ये भी कहा था कि 1 लाख जो किट्स हैं वो उन्होंने ऑर्डर कर दी हैं फ्राइडे तक, यानी कि वो कल तक किट्स आ जाएंगी और उसके बाद और ज्यादा संख्या में जो टेस्ट हैं वो होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस पर सिर्फ टेस्टिंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि टेस्ट के बाद ही इस बीमारी को और ज्यादा फैलने से रोका जा सकता है। अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पर डे 1000 लोगों के टेस्ट किए जाएंगे, अभी भी फिलहाल 500-600 टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग किट ना होने की वजह से जरूर इसमें थोड़ी सी कमी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने भी ऑर्डर कर दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार से भी सहयोग की बात की थी, तो जाहिर सी बात है कि फ्राइडे तक उन्होंने कहा था कि जो किट्स ऑर्डर की गई हैं वो आ जाएंगी। तो इसमें अब किट्स आ जाने के बाद जो कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग होनी है वो और ज्यादा तेजी से दिल्ली में शुरू हो जाएगी। जी, ये बात टेस्टिंग के हवाले से हो गई। अगर बात हम करें वसाइल की, तो क्या तादाद को देखते हुए केजरीवाल सरकार अस्पतालों की संख्या बढ़ा रही है? रचना, देखिए, अरविंद केजरीवाल सरकार ने पहले ही कोरोना वायरस के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स कर दिए थे, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के जो सरकारी हॉस्पिटल थे जहाँ पे पॉजिटिव लोगों का इलाज हो रहा था, वहाँ पर भी कई जगह पर डॉक्टर्स भी पॉजिटिव पाए गए। तो अब दिल्ली सरकार ने 2 हॉस्पिटल्स कर दिए हैं जहाँ पर
ज्यादातर जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनका इलाज किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोगों का इलाज किया जा सके। और इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने ये भी साफ किया था कि अगर दिल्ली में तादाद से ज्यादा संख्या में पॉजिटिव केसेस पाए जाते हैं तो उसकी तैयारी भी उन्होंने कर ली है, चाहे वो वेंटिलेटर की बात हम करें, चाहे आईसीयू की बात करें। तो दिल्ली सरकार तमाम तैयारियां लेकर अपनी चल रही है यहाँ पर। जी, बेहद शुक्रिया रचना हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। तो दिल्ली सरकार